न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज हम बड़े लकी हैं कि हमारे बीच में एक नए स्पीकर हैं, डायमंड लीडर मिस्टर सतीश तिवारी जी, जो आने वाले टाइम में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस मर्करी क्राउन और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनने वाले हैं। दोस्तों आइए हम इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऊपर हाथ खड़े करके बहुत जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हम आज के स्पीकर को, आज के लीडर को। एक जोरदार तालियां हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर सतीश तिवारी जी और वुड बी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सतीश तिवारी जी। वेलकम करें, स्वागत है सतीश जी, आपकी सक्सेस जर्नी। प्लीज वेलकम, स्वागत है ऑन द पैनल। थैंक यू महागुरु जी, आपका कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। महागुरु जी, आपके मुंह से मेरा नाम निकला, इसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। बहुत ही, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज कितनी खुशी मिल रही है कि आपके मुख से नाम निकलना ही एक बहुत बड़ा स्टार बनने के बराबर है। और आपने जो नाम ले लिया तो रियल में मैं धन्य हो गया। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपका कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। वेलकम। आप अपनी पीपीटी शेयर कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। जी जी महागुरु, बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं भाई सतीश तिवारी जी। जी थैंक यू महागुरु जी, वेलकम। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड आगे हैं, फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है, आप प्ले कर सकते हैं। लैपटॉप भी एप्पल का चला रहे हो आजकल तो, हैं गुरु जी? आपका ही दिया हुआ है सब। चलो बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम मेरा सतीश तिवारी है और रहने वाला प्रॉपर मैं बनारस शहर से हूँ। और एजुकेशन मेरी जो हुई है, शिक्षा स्नातक हुई है, साइकोलॉजी से मैंने किया है। परिवार में मैं हूँ, मेरे 2 भाई हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं सब इंस्पेक्टर सीबीओ वगैरह ये तैयारी करता था और क्वालिफाई भी रहा, लेकिन उसको साइड करके मैं इस बिजनेस में फुल टाइम करने लगा। लेकिन इस बिजनेस में करने से पहले मैं था क्या और करता क्या था। जैसे बता रहा था कि मैं सब इंस्पेक्टर सीपीओ वगैरह की तैयारी करता था। और जहां मैं तैयारी करता था अपने ही बनारस शहर में, वहां पे हमारे ग्रेट जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया था, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, नाम लेते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका नाम है स्वर्गीय अवधेश यादव। और सर हमारे परम मित्र थे, जिन्होंने मुझे बिजनेस में लाया था। और मेरे साथ ये पुलिस विभाग में वो पीटीआई पद पे थे, 2011 बैच को ट्रेनिंग दिया करते थे। और 4-5 साल के बाद इन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाए थे, 6 साल के बाद। और बताया, यहाँ से दिखाए हमको, बिजनेस प्लान दिखाए। तो बिजनेस प्लान मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था उस समय। बस मैंने कहा कि एक दोस्त के नाम पे मैं बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूं। लेकिन काम मैं तब किया जब पूरा भरोसा हुआ, दिल से भरोसा हुआ। और सर हमारे थे, ये एक ऐसे थे जो 1000 के चेक पे सरकारी नौकरी छोड़ा था। और जब छोड़े थे तो पूरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर बताइए, एक इंसान को पकी पकाई नौकरी मतलब करने के बाद नहीं मिलती है, और इसको छोड़ के कितना भरोसा था, कितना विश्वास था। और गुरुजी का नाम ही मैंने इनके मुंह से ही सुना था कि सर का मैंने सब कुछ देखा है, सुना है, जाना है। और देखने के बाद इन्होंने पूरा फुल डिसीजन लिया। तो मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। फिर मैंने बिजनेस में आने से पहले काम करना स्टार्ट किया, शुरुआत किया। और जब शुरुआत किया तो ऐसा नहीं कि मैं काम करना शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, काम भी मैंने किया। और काम करने साथ लगातार
बराबर प्लान भी दिखाया, प्लान दिखाते गया दिखाते गया दिखाते गया, और लगातार मैं प्लान दिखाता रहा, जैसे बताते थे कोई होता कोई नहीं होता। लेकिन जब जब कोई काम पड़ता तो सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता, और यहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया। और बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ से बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। जब मैं घर में जाता था तो बहुत सारे बताते कि सर ये करना है, ये करना है, ये लिख लेना है, ड्रीम बना लेना है, लिस्ट बना लेना है। जैसे ड्रीम बनाने के बाद जैसे कहीं भी बताते थे कि दीवार पे चिपका दीजिए, वहां चिपका दीजिए, मेरे ग्रेड मेंटर बताते थे, तो मैंने वो भी करता था। लेकिन उसमें सामान सारे रिएक्शन होते थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैं अपने अपलाइन के रहनी गहनी में जा रहा देखा वहां पे, तो बताते थे कि वहां पे कार आ जाती है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, ये मिलता है। तो मैंने कहा कि सब ये आ जाता है, तो मैंने लिखना शुरू किया। और जब मैं फील्ड में निकलता, और निकलने के बाद जैसे मैं जाता तो मैं प्लान दिखाना शुरू करता। प्लान दिखाते तो जैसे बताते थे कि जब मैं शुरू में प्लान आदमी दिखाता है तो सबसे पहले लोग अचीवमेंट मांगते हैं कि आपका क्या अचीवमेंट है, आपका क्या अचीवमेंट है। तो मैं क्या करता था, मैं अचीवमेंट दिखाता था, अपने अपलाइन का अचीवमेंट दिखाता था कि ये इनका अचीवमेंट है, आप देख लीजिए। तो कहे आपका क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा अचीवमेंट देख लीजिए अपलाइन का। तो कहे आपके पास अपलाइन का अचीवमेंट है, तो कहे आपके अपलाइन का जब अचीवमेंट है तो आपका क्या है। तो मैंने कहा मेरा भी होगा, जब मेरे अपलाइन का अचीवमेंट है, जब उनका हो सकता है तो मेरा हो सकता है। तो बोलते थे आपकी कब आएगी, तो मैंने कहा कि आप ज्वाइन करिए, क्यों नहीं आएगी। जब उनका चेक बना तो बोलते थे, मैंने कहा कि बिल्कुल सही है सर, मैंने बात को माना और मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो मैं बोलता था कि मेरे पास, मैं वहां से जब शुरुआत किया था तो मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी। जब मैंने शुरुआत किया तो एक साइकिल भी नहीं थी, पैदल में प्लान दिखाता था। उसके बाद मेरे पास एक, जब इस काम को करना स्टार्ट किया तो एक सेकेंड हैंड की बाइक थी यामाहा की लेब्रो, और वो भी कब हुई थी, जब मेरे पास था नहीं। भाई साहब हमारे थे, पुलिस विभाग में थे। पुलिस विभाग में होने के बाद उन्होंने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी, जिससे मैं ग्रेजुएशन में जाने के बाद फिर मैंने बाइक चलाना सीखा था। उन्होंने बताया कि मैंने किया, काम किया। जब बाइक चलाना शुरू किया, तो मैंने शुरुआत क्या किया कि शुरू में ही मैंने बाइक से काम करना स्टार्ट कर दिया। जब बाइक से काम करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो जब मैं चलता तो स्थिति ऐसी हो जाती थी कि बाइक में तेल भराने तक के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, ये स्थिति थी। तो स्थिति ऐसे बाइक से मैंने क्या किया, फिर बाइक से मैंने काम करना शुरू किया, और बाइक से ही उसमें बाइक की स्थिति ऐसी हो गई कि तेल भराने तक के पैसे नहीं थे। और फिर मैंने बाइक को हटा के, गाड़ी इंजन सीज हो गई, और इंजन सीज होने का फिर मैंने काम किया। फिर बाइक से साइकिल पे आ गया, साइकिल से काम करना हमने स्टार्ट किया यहाँ से। और जब स्टार्ट किया हमने इस काम को करना, तो फिर वही जाता था जहां मैं जाता, जिस लीडर के पास जाता, जिसका मैं पूरा हेल्प करता, सपोर्ट करता, वो लीडर कहते कि भाई साहब देखिए, बाइक से साइकिल, यानी प्रमोशन होना चाहिए, तो डिमोशन हो गया इनका, प्रमोशन होना चाहिए, तो बाइक से कहाँ आ गए, ये साइकिल पे आ गए। फिर हमने लगातार वहां से काम करना शुरू किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कहते गए। लेकिन जब मैंने काम किया, काम करने के बाद लगातार ऐसे करता गया। फिर ऐसे मैं जैसे जा रहा था, एक मिश्रा जी थे हमारे यहाँ, उनको मैंने प्लान दिखाया था। प्लान दिखाने के बाद तो बोले कि बताओ तुम्हारी बाइक कब आ रही है। तो मैंने कहा कि अभी देखिए चले कि तुम तो इस बाइक इतना बाइक मारते हो और ये चालू स्टार्ट ही नहीं होती है। तो मैंने कहा मैं अपाची लेने वाला हूँ, बहुत जल्द अपाची लेने वाला हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे, मेरी टीम चलती गई, बढ़ती गई, लगभग मैं यहाँ से गोल्ड बन चुका था। और गोल्ड बनने के बाद फिर वहां हमसे मिले वो, और मिलने के बाद जब मैं स्टार्ट ही कर रहा था, क्या बताते थे कि बताओ तुम्हारी अपाची कहाँ है, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, ये ले लूंगा वो ले लूंगा। तब तक मेरे पास गोल्ड बन चुका था, और उस समय मेरे अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए थे, और मैंने जाके वहां से 93,600 रुपए की अपाची बाइक मैंने इस बिजनेस के माध्यम से मैंने ले लिया था, काम करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद इस बाइक को हमने सोचा इतना दौड़ाऊंगा कि जो कमिटमेंट किया था कि मैं इसी तरह, फिर उनको एक बार मैं प्लान दिखा रहा था किसी और को, फिर वो व्यक्ति वहां पे आ गए जिन्होंने मुझे बराबर टास्क कर, मेरे गांव के ही थे, एक मिश्रा जी थे, और आते फिर उसके बाद मैंने ऐसे प्लान दिखा दिया था कि बताते थे कि देखिए मेरे अपलाइन के पास इन्होंने कम समय में इन्होंने वैगनार लिया है, ये कार लिया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, दूसरे को प्लान दे, फिर उसमें आके टपक पड़े, बताओ तुम्हारी वैगनार कब आ रही है। तो मैंने कहा कि सर बहुत जल्द आ जाएगी। तो बताया जाए कि जब बार बार देखते तो बार बार टोन्स मारते कि आपकी वैगनार। तो मैंने कहा यार मैं तो बोल क्या दिया, ये वैसे ही एकदम गले पड़ गए हैं।
फिर उसके बाद मैं फिर वहां से आया, बनारस से आया, फिर आया पटना में आया। पटना में आया, गुरुजी हमारे भेजे वहां पे, बोले हमारे ग्रेट मेंटर मुझे बोले कि सतीश जी जाइए पटना में जाइए और वहां पे टिक जाइए। और मैंने वहां से फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, शुरुआत किया, काम करते गया करते गया करते गया। और मेरा एक ही फोकस था कि मेरी अपाची तब तक चलेगी, तब तक चलेगी, तब तक चलेगी, और जब तक हमारे पास एक कार न आ जाए। फिर मैंने वहां से काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं पटना में था, मेरी कार वहां से अल्टो, एक अल्टो कार लिया, वहां से अल्टो मेरी निकल गई, और अल्टो निकल गई। और वहां से फिर मैंने यहाँ से गांव से गया, तो फिर वहां से गया मैं, जैसे मैं वहां पे जाता हूँ, फिर वो कार लेके जाता हूँ, संजोग से फिर वही मुझे मिल जाए। उस आदमी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही वो हमको वहां मिलते हैं, तो फिर जैसे कार में देखते हैं तो कहते हैं क्या भाई ड्राइवरी चल, कब यार ड्राइवरी करना कब से आ गया तुझे? मैंने कहा अरे चाचा ये ड्राइवरी करने में नहीं आया हूँ, ये कार मेरी है। तो फिर उसमें नेम प्लेट वगैरह नहीं लगा था, तो मैंने कहा मेरी कार है। तो फिर उसके बाद नंबर लगा, तो फिर उस पर सर्च मारने लगे, कहा हाँ तेरी कार है। तब कहा यार तू तो निकल गया। मैंने कहा बिल्कुल। और जब मैं भी जाता तो उनको मिठाई जरूर लेके जाता मैं उनके पास, बराबर, क्योंकि मैं जानता था कि वो मिठाई जरूर मांगेंगे। फिर मैंने वो कमिटमेंट किया कि मैं काम करूंगा, काम करूंगा। और उसके बाद कार तो आ गई, काम चलना शुरू हो गया। फिर मैं यहाँ काम करना लगा, क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे अभी फील्ड में रहना चाहिए, और फील्ड ही गुरु है, तभी मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। कार बनारस में थी और मैं पटना में था, और मैं लगातार यहाँ पे काम कर रहा था, काम कर रहा था। मैंने कहा अभी तब तक काम करूंगा, तब तक काम करूंगा, तब तक काम करूंगा, तब तक काम करूंगा, जब तक कोई और एक बड़ी कार न आ जाए। और क्योंकि सर को मैं बोल चुका था, फिर उसके बाद मैंने उसी समय कमिटमेंट कर दिया था, और अपने अपलाइन को मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि सर मुझे अब ये कार चाहिए। फिर बताते हुए खुशी होती है कि मेरा जब रूबी का प्रमोशन हुआ था, मैंने वहां से बोल दिया था कि मैं ये कार ले रहा हूं, और मैंने वहां से वो कार लिया। कार लेने के मैंने प्रमोशन कर दिया। फिर उस समय लगातार बीतता जा रहा था, क्योंकि वो टॉप मॉडल कार थी, आ नहीं पा रही थी। तो मैंने लगातार काम करना शुरू किया, और वहां पे कुछ लेट होने के पास कार नहीं हो पा रही थी। फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब से 4 महीना 6 महीना जब लेट हुआ, तो टीम वाले बोलने लगे कि सर कार कब आ रही है? आपने तो बोल दिया था रूबी के प्रमोशन में कि आपकी कार आ रही है, कार आ रही है, कार आ रही है। तो मैंने कहा कि बहुत जल्द आ रही है। तो कब आ रही? तो बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे करना शुरू किए, बोलना शुरू किए। तो जब बोलना शुरू किए, तो मैं बराबर, कार का पैसा वैसे ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, क्योंकि सर ने, फिर उसके बाद लास्ट हुआ तो मेरे गुरुदेव बोले कि सतीश जी कार आ चुकी है आपकी। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं बनारस गया। बनारस जाने के बाद उस कार को मैंने देखा और बताया कि जो मैं प्रीमियम का मैंने कार वहां से लिया था, वो ऑटोमेटिक था, वो भी कहीं से बेच चुका था, तो बताया वो किसी और को दे दिया था। फिर थोड़ी लेट हो गई, तो उससे भी महंगी कार हमारे गुरुदेव ने कहा कि सतीश जी दिलाइए। फिर मैं गया वहां से, कह कि जाइए। सोमवार का लास्ट दिन था, इसी लॉकडाउन में लास्ट सोमवार का दिन था। फिर बोले कि सतीश जी आप जाइए। मैं गया बैंक के पास, तो कहा कि लोन की बात आ रही थी, तो कहा लास्ट सोमवार है, और बोल चुका था कि मैं कमिटमेंट कर दिया था कि लास्ट सोमवार को ही लिया जाएगा। फिर गुरुदेव कहा कि सतीश जी ट्रांजेक्शन कर दीजिए। मैंने कैश पेमेंट करके वहीं से ट्रांजेक्शन दिया, और वहां से हमारी कार आ गई। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरुआत किया, और भी बहुत सारे अचीवमेंट रहे काम करने के बाद। और काम करवाता था, उनके केवल रिएक्शन ही काम करवाते थे, उनके टोन से काम करवाते थे। और मैं उधर से अपना, मेन बात है मेरा एक ही काम था, क्योंकि मैंने अपना पूरा कैरियर इसमें लगा लिया था। मुझे इतना भरोसा हो गया था, इतना विश्वास हो गया था, मेरे ग्रेट मेंटर मेरे इतने नजदीक थे, उनपे इतना भरोसा था कि मुझे तनिक भी देर नहीं लगी कि जब इनके पास इतना सब कुछ है, ये जीवन है, तो मेरे पास भी हो सकता है। मैंने काम करना शुरुआत किया। फिर यहाँ से मैं जाता था, बराबर काम करता था, और यहाँ से और देश विदेश की यात्रा भी मैंने किया। कोई ऐसा 5 स्टार 3 स्टार होटल नहीं हो जो हर जगह, चेन्नई, नैनीताल, गोवा, मनाली, जयपुर, आगरा, कहीं भी किसी 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ से इस बिजनेस में आने के बाद मुझे लाइफ संस्कार मिला। सबसे बड़ा चीज क्या मिला? बहुत बड़ा संस्कार मिला। हमको ये भी नहीं पता था कि लाइफ स्टाइल में लोअर के साथ टी शर्ट पहनना है कि शर्ट पहनना है, ये भी नहीं पता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ये पता कि लाइफ स्टाइल कैसी होती है। आने के बाद मुझे पता चला, आने के बाद पता चला कि यहाँ कौन सी टाई पे कौन सा शर्ट पहनना है, ये भी नहीं पता था। इस बिजनेस में आने के बाद पता चला। यहाँ से ट्रिप वगैरह बहुत सारे संसाधन मिले। हवाई यात्रा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं यहाँ से एक, आज मैं जो
जनरल बोगी में चलता था, स्लीपर में आ जाऊंगा, एसी में आ जाऊंगा, ये भी एक आम बात हो गई। ये हमारे ग्रेट मेंटरों की और सिस्टम की ही वजह से हो पाई। फिर मुझे ये भी नहीं भरोसा था कि जीवन में कभी फ्लाइट यात्रा करूंगा या ये करूंगा, वो भी कभी नहीं, क्योंकि दूर दूर मेरे परिवार में कोसों दूर थे कि जो मैं कर नहीं पाता था, हो नहीं पाता था, और ये बिजनेस में ही हो पाया, अगर ये हो पाया तो। इसके बाद मैं फिल्मों में देखता था, जैसे महागुरु जी कह रहे थे कि एप्पल का लैपटॉप चलाते थे, यहाँ शुरू में मैं ये लैपटॉप के बाद इसको मैं फिल्मों में देखता था। यहाँ आया कि इस बिजनेस को चलाने के लिए सतीश जी आपके पास अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यहाँ से मैंने एप्पल का लैपटॉप भी लिया, जरा सा भी नहीं लगा। और इस लैपटॉप को कहीं भी जाइए, अपनी कार कहीं भी जाइए प्लान करने वाले वो समय था, आज कहीं भी चले जाइए तो लगता है कि वाह क्या जीवन मिल गया है, क्या मान सम्मान मिल गया है, क्या सब कुछ मिल गया है। एक समय और था कि जब से बड़ा चीज मैं बताऊं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि दोस्त आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपके सामने मैं कहीं दो चार लोगों के सामने मैं बोल नहीं पाता था। आज मैं टूटी फूटी भाषा में पूरे, चाहे कितने भी लोग हैं, पूरे दालने के साथ दिल खोल के, चाहे किसी भी प्रोफाइल का आदमी क्यों ना हो, उनके साथ ये सतीश तिवारी दिल खोल के बात करता है, कहीं भी बात कर लेता है। और जरा सा भी नहीं, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, अगर कोई 3 घंटे के लिए मेरे साथ बैठ जाए, या तो ये बिजनेस को कर जाएगा या तो मर जाएगा। 100% उसको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि ये ताकत, मेरा बिजनेस इतना दमदार है कि कोई मैया का लाल छू नहीं पाएगा इस बिजनेस को। कोई में इतना दम ही नहीं है कि इस कंपनी को कोई झुका सके, किसी में इतना दम नहीं है। और जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं देखा जिन्होंने मुझे बिजनेस में ज्वाइन कराया था, ये मेरे ग्रेट मेंटर हैं, स्वर्गीय अवधेश यादव जी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनको देखने के बाद। जब ये निकलते थे तो ये मामूली बात नहीं थी, बब्बर शेर थे, बब्बर शेर। इन्होंने मुझे ब्लाउज ज्वाइन किया था। मैं, जब लोग कहते कि आपकी आईडी कहाँ है, कैसे है, मुझे नहीं पता कि किसकी आईडी कहां से लगती थी मुझे, लेकिन एक ही बात है कि मेरी जो आईडी लगी है वो एक शेर के अंदर लगी है, एक दमदार लीडर के साथ लगी है। अगर इनको मैं देखता था चाहे जैसे रोंग के खड़े हो जाते थे। मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता था कि प्रभु मुझे जो अपलाइन दिए हैं, बहुत ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और ग्रेट अपलाइन दिए थे। अगर ये किसी से मिल जाते, देख लेते तो रोंग के खड़े हो जाते। सर ज्वाइन कराए थे, सर चले गए थे कानपुर चले गए, लेकिन सर का केवल आवाज सुनने को मिल जाती, कभी बनारस आने को मिल जाता, कभी दर्शन करने को मिल जाता। यही मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। सर का मैं रेडी हूं। अगर ये शायद बिजनेस मुझे नहीं सुनाते, अगर ये बिजनेस मुझे नहीं दिखाते, तो शायद मैं आपके सामने बोल नहीं पाता, मैं शायद देख नहीं पाता। और इसके बाद जो हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, जो हमारे महान कोच हैं, ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, मेरे महान कोच हैं, जिनके रहनी गहनी में मुझे सीखने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। ये हमारे ग्रेट, इनका मैं भविष्य देखता हूं। इन हम अपने ग्रेट अपलाइनों का, जब मैं अपने ग्रेट मेंटर का जब मैं भविष्य देखता हूं तो मुझे ऐसा ही बनने का मौका मिलता है। क्या इनके पास लग्जरी जीवन है, क्या लग्जरी कार है, लग्जरी घर है, हर प्रकार का सुख सुविधा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर प्रकार की कोई ऐसी सुविधा ना हो। इनके भविष्य में मैं अपनी भविष्य देखता हूं और इनकी जो जीवन को देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में ऐसा ही मेरा जीवन होगा। और मैं इनकी कॉपी करता हूं, इनका ही वीडियो ऑडियो। मुझे दुनिया में मैं किसी के ऑडियो वीडियो नहीं देखता हूं, बस मैं इन्हीं लोग को देखता हूं, इन्हीं को अपना प्रेरणा का स्रोत मानता हूं, इन्हीं को मैं अपना आदर्श मानता हूं। ये मेरे ग्रेट मेंटर है। आज इनके पास है तो मुझे पूरा भरोसा है। आज मेरे ग्रेट मेंटर के पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, समय की आजादी, लग्जरी जीवन, हर चीज इनके पास है। तो आने वाले भविष्य में मेरे पास भी होगा। जब इतना है जिस मेंटरों के पास मेरे है तो मेरे पास भी होगा। ये 100% मैं पूरे हिंदुस्तान में बना के करके दिखाऊंगा। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जो हमारी कंपनी है, हम सभी को क्या चाहिए, जो हमारी ग्रेट कंपनी है, जो हमारी महान कंपनी है, जिसके रहनी गहनी में काम करता हूं, ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं जो अद्भुत हैं, जिनके वजह से सब कुछ हो पाया। ऐसे ग्रेट मेंटर हैं, ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। और हमारे ग्रेट मेंटर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से लाखों जिंदगियां बदल पा रही है। और हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आज ये लगातार उसकी छवि पे दमदार, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस ट्रिपल यस में आते हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। और बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारी जो कंपनी है 22 साल से हमारी उसकी छवि के दम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है।
कोई मैया का लाल ऐसा नहीं है कि कोई टच करके दिखा दे और हमारी कंपनी कोई छू के दिखा दे। बहुत ही दमदार। और हमारी कोई, हम तो शान से बोलते हैं, जब भी हम प्लान शो करते हैं, शेयर करते हैं, 2 बार जरूर बोलते हैं कि हमारी कंपनी का नाम है www.shapesofindia.com। गर्व से बोलते हैं, फिर एक बार सुनाते हैं कि www.shapesofIndia.com। ये हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन शान से बोलते हैं। ये 3/24 न्यू दिल्ली जनकपुरी में इसका हेड ब्रांच है। और यह लगातार, और सबसे खुशी की बात क्या है, जब हम काम करते हैं तो हम बताते हैं कि ये हमारी कंपनी वर्ल्ड की, देखते हैं वर्ल्ड की बात बताते हैं, हमारी भारत की नंबर 1 फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और हम लोग प्राउड के साथ इसको बताते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। और इस नंबर 1 कंपनी के साथ हम लोग काम करने का हम लोग को मौका मिलता है। और बात करें जो कि हम लोग की जो भी हमारे काम है, हम काम करते हैं, हम प्रोडक्ट कैटेगरी काम करते हैं। बात है प्रोडक्ट की, हमारी जो भी काम करते हैं प्रोडक्ट के दम पे करते हैं काम। और इतने लाजवाब प्रोडक्ट कहीं ले जाके, चाहे किसी भी सेक्टर से देख लीजिए, चाहे फैशन की बात आ जाए, फैशन में नंबर 1 है। होम केयर की बात आ जाए तो कोई छू नहीं सकता। वेलनेस की बात आ जाए तो कोई छू नहीं सकता। पर्सनल केयर पे काम करते हैं, हेल्थ केयर पे काम करते हैं, ग्रोसरी आइटम पे काम करते हैं। एजुकेशन की बात ही मत कहिए, जो हमारी एजुकेशन है बहुत ही दमदार एजुकेशन है, जहां से इसको कोई छू नहीं सकता। बहुत सारे तो यहाँ के एजुकेशन लेके लोग थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके बाद क्या क्या बन जाते हैं। और हमें प्राउड है कि जो हमारी कंपनी है, वर्ल्ड की इंटरनेशनल कंपनी, भारत की दिग्गज कंपनियां हमारे साथ टाई अप होके, हाथ मिला के, गले से गले मिला के काम करती है एज ए पार्टनरशिप में। ऐसे कहाँ हो पाता, ये हमारे पास ही है। जो ऐसी ब्रांड कंपनी के साथ काम करना, ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी स्पिरिचुअल पे भी काम करती है। जैसे मैं बता दूं, हमारे पास 2 ऐसे महान ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले जब ये ग्रंथ निकला था, जब आया था, तो सबसे पहले मैंने देखा, पहले अपने माता पिताजी को मैंने ये दोनों ग्रंथ गिफ्ट किया था। तो जब मेरे माता पिता ने देखा, पिताजी हमारे देखी कि क्या ग्रंथ है, तो पहले घर में जब कहे कि बेटा ये ग्रंथ बहुत दमदार है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो खुशी मिली उनको देख के, और इतना वो खुश हुए, उनकी खुशी को देख के फिर मैंने खुद दोनों महान ग्रंथ को मैंने रखा, अपनी कार में रखा। और कहीं भी ले जाइए, कहीं भी लेके जाके, आप किसी भी सेक्टर में हो, हमारे पास एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, अगर जिसके पास ले जाके रख दीजिए और दिखा दीजिए, कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं मना कर सकता, चाहे किसी भी प्रोफाइल का हो, किसी भी प्रोफाइल का हो। और धड़ल्ले से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास 2 महान ग्रंथ। एक बार की बात है, मैं ले गया था भागवत गीता को, मैं दिखा रहा था, कहे सतीश जी क्या ग्रंथ लाए हैं आप। और बहुत सारे लोग भागवत गीता का जब हमारे यहाँ पाठ कराते हैं तो बहुत से लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और लेकिन जब मैं यहाँ पे जो बांसुरी लगी हुई है, जो इसकी ध्वन है, पहले इसको लगाता हूं, जब मैं जिसको मैं दिया था तो बताए, बुला के इसकी वो इतनी तारीफ करने लगे, बताया कि जब मैं इस बांसुरी को लगाता हूं तो सबसे पहले घर में जो वाइब्रेशन होती है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऐसा अभी तक मैंने तो ग्रंथ देखा ही नहीं, ऐसा ग्रंथ नहीं देखा। और अभी बहुत सारे लोग को मैं बुलाता, लोग पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारे लोग गलत इसका जो श्लोक है, गलत श्लोक करते हैं, कोई गलत बताते हैं, गलत श्लोक करने से गलत होता है। तो इसके श्लोक इतने अच्छे हैं, और सुनते सुनते इसको सुन के खुद ही याद हो जाता है। और इस ग्रंथ को तो मैं इतना तेज इसको मैं निकालूंगा, और वो काफी वो एजेड थे, रिटायर्ड भी थे और अधिकारी पद पे थे, कहे कि वाह, क्या वास्तव में ये कंपनी, क्या विजन है, क्या दूरदृष्टि है, क्या आपके मेंटरों का दूरदृष्टि है, क्या आपके डायरेक्टर है। जब उन्होंने ऐसे बताया और ऐसे दिखा के, एक नहीं, हम 1 महीने के अंदर लगभग 25 से ज्यादा भागवत गीता उन्होंने प्रमोट कर दिया। और संपूर्ण हनुमान जब देखे कि वहां के हमारे 3 मंदिरों से बना के बनी है, इसमें बच्चे भी इसमें मैजिक जो दिखाते, कहाँ पढ़े, यहाँ से बताते, यहाँ संस्कार मिलता है, बहुत सारे संस्कार मिलते हैं यहाँ से। और इसके साथ एक और भी बहुत बढ़िया, इसके साथ एक बुक हम जब जाते हैं प्रमोट करते हैं, उसका नाम है स्मार्ट स्टार बुक है। जब मैं जाता हूं किसी के पास तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
जाते हैं, जब कोई हर माँ बाप क्या करता है कि अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहता है, और बच्चे जब छोटे होते हैं कि अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन कराऊं, कहाँ पे एडमिशन कराऊं, कैसे कराऊं। हम कहे पत्ते पे पानी देने से तो कुछ होता नहीं है, जड़ से पानी देने पे। जब मैं उस स्मार्ट स्टार को जब हम लेके जाते हैं तो वहां भी वो बताते हैं कि जैसे बच्चा, वहां पे बहुत सारे लोग माँ बच्चे क्या, बेटा जब रोता है तो कहते हैं बेटा ले, मोबाइल पकड़ा देते हैं, यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या खोल के देखता है उसमें। लेकिन जब हमारे एक मैजिक गुड़िया है स्मार्ट स्टार में, चाहे टीचर हो चाहे कोई, जब उसको हम लेके जाते हैं तो वो बोलता है उसमें से, जैसे हम मैजिक को लगाते हैं वो बोलता है, वो बोलता है अंग्रेजी हिंदी आपने दे दिया, और वहां से आता है। और सारे लोग जिसके घर में जो भी अच्छे प्रोफाइल से हैं, चाहे किसी भी प्रोफाइल से हैं, जब उसको आके देखते हैं कहते हैं कहां से आपने लिया है। उनको यानी ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको इसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे आपको प्रमोट करना है। कहे सतीश जी क्या देखे, कोई रिश्तेदार आते हैं, आपने कहां से लिया, बताए यहां से लिया, तो उन्होंने बिना बताए, मैंने प्लान भी नहीं दिखाए, अच्छा मुझे भी दिखा दे, हाँ दिखा देते हैं। तो फिर बताते अच्छा इसको लेने से लाखों रुपए आते भी क्या, ऐसा भी होता है क्या। तब तो मेरे यहाँ ये बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे हैं यहाँ जो भी आएंगे ये तो बिना प्लान दिखाए ज्वाइन हो जा रहा है। तो वास्तव में चाहे हमारे पास ग्रंथ है चाहिए, बिना दिखाए भी लोग ज्वाइन हो जाते हैं, जो कहते हैं कि यहां से हम इतना करेंगे इतना करेंगे। दिल से मैं बता रहा हूं, अगर हमारे पास भागवत गीता संपूर्ण अनुमान, अगर हमारे सारे प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, खुद मेरे पास, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अगर मेरे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई मैया का लाल ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ काम नहीं हो सकता है। वो वही कह सकता है कि जिसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, जिसके पास टूल्स ना हो, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो। तो मैंने देखा बिजनेस, अगर मेरा इतना दुनिया का आसान बिजनेस है जो कोई नहीं है, बहुत ही आसान बिजनेस है, इस बिजनेस को जितने आसानी से किया जा सकता है और मेरे पास वो टूल्स होना चाहिए। फिर मैंने देखा तो कहे कि सतीश जी ऐसे ऐसे और बताए, और बताने की वजह से जितने भी संपूर्ण अनुमान, भागवत गीता, स्मार्ट स्टार, मैं इसके बारे में रियल में मैं काम करता हूं, उस पर खुद काम करता हूं, और उसके जो फीडबैक मिलते हैं ना, इतना मजा आता है सुन के, कहता वाह क्या मैं बिजनेस पा गया हूं, क्या गजब है। फिर उसके बाद मैं जाता हूं फैशन की ओर जाता हूं, तो देखता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बैग के शौकीन होते हैं, वहां देखते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं कि तांबे की, जिसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पहले साड़ियां वगैरह आती है, सब पहले तो नहीं आता था, जब यहाँ पे जितने भी यूनिक कलर के साड़ियां हैं, हर जैसा हम चाहे वैसा कलर वहां से चूज करके वहां से मंगा सकता है। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं जो अच्छे घर में होते हैं, कहते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, और ऐसे लोग रखना एक प्राउड कि अगर हमारे घर पे कभी कोई मेहमान आता है या कोई आता है, कहते हैं बहुत यार यूनिक चीज आपने रखा है, कहाँ से लाए हैं, तो हम बताते भी हैं। और उसके बाद एलोवेरा की बात करें, हमारे जहाँ एलोवेरा की मैं देता था, बहुत सारे एलोवेरा है, ग्रीन टी है, आप देखते हो बहुत सारे एलोवेरा, लेकिन उसमें किसी भी केसर नहीं मिला होता है, केसर नहीं मिला होता है। और इसमें ग्रीन टी बता दें यहाँ से बहुत वेट भी लॉस होते हैं, कम होते हैं, जो जब वहां से होता है तो इतनी खुशी मिलती है, अपने आप को इतना हैप्पी होता हूँ कि वास्तव में भगवान क्या दमदार प्रोडक्ट दे दिए हैं। उसके बाद जब प्रमोशन वहां से फीडबैक आते हैं तो इतनी खुशी मिलती है कि और होता है कि और करो और करो। फिर यहाँ से एक डायबा केयर है, डायबा केयर के बारे में बताऊं तो यहाँ से जो डायबा केयर है, इतने दमदार डायबा केयर है, बस जो लोग जिसको हम लोग एक बार दे देते हैं, कितना भी डायबिटीज हो, कितना भी डायबिटीज, बहुत सारे मैं तो वीडियो भी बना के रखता हूँ कैसे इसको लेने से जो कुछ पैथोलॉजी वाले थे वो खुद के पैथोलॉजी चलाते थे, और पैथोलॉजी चलाने के बाद उनका शुगर बहुत ज्यादा था, कम नहीं हो रहा था, तो एक बार कहा गया कि इसको आप ले लीजिए, और लेने के बाद उन्होंने समय समय से लिया और पूरा नॉर्मल हो गया। लगभग जैसे ही नॉर्मल हुआ 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट का उन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा तुरंत उन्होंने डायबा किया, क्योंकि वो पैथोलॉजी है उनके, बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट आते थे और वो देते थे, कहे बहुत ये रामबाण है रामबाण है, ऐसे बताते थे वहां पे। फिर वहां पे बहुत सारे यहाँ पे तुलसी आंवला है, जैसे आप यहाँ से पेट वोट के लिए बहुत बहुत ही लाभदायक है, जिसको मैं तो खुद यूज करता हूँ। सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं दूसरे को नहीं कहता हूँ, डेली जो मेरा
रोज का डेली का रूटीन जो मेरा है, 5 बजे उठना, उठने के बाद आना, फ्रेश फ्रेश होना, सब कुछ करना, इस पर गुनगुने पानी के साथ आंवला तुलसी लेने के बाद आप दिन भर कितना भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्रिश प्रोटीन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में लगभग मैं गिनाते चलूंगा तो मैं नाम नहीं गिना पाऊंगा, क्योंकि शायद लोग जैसे गेम में क्रिश प्रोटीन जो लंबाई पे ग्रोथ वाली बात आती है, ग्रोथ वाली, बहुत सारे लोग जो छोटे कद के हैं लगता है कि बढ़ नहीं पाएंगे, तो जब इनके बाद जब किसी का बच्चा अगर उसका लंबाई न ग्रोथ हो रहा हो और ग्रोथ होने लगे तो बताइए इस कंपनी को कितना धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैं कहता हूं कि वाह, क्या किस बिजनेस में मैं आ गया हूं। और जैसे कि बराबर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और आज भी जब मैं अगर बाइक से भी निकलूं तो अपने सेफ साहब का ही हेलमेट के बारे में जो भी बताऊं, कब मैं चाहे हेलमेट की बात करूं, चाहे शूज की बात करूं, चाहे अगर मैं किसी घर में जाता हूं बेडशीट की बात करूं, तो जहां भी जाऊं वहां भी देखो, अगर अपना एक बेडशीट भी जो ब्रांड है, अगर एक बार देखने के बाद लोग कहेगा कि वास्तव में यार क्या यूनिक चीज है। फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे गरम मसाले वगैरह हैं, यहाँ से विटामिन सी है, स्पोइनिला है, स्पोइनिला की बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे इसमें हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, विटामिन सी भी बढ़ाता है। और जैसे गरम मसाला की बात बता दूं मैं अपने यहाँ, आप कहीं भी जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाले खाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, एक बार कभी कभी जाता हूं तो जो बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग घर के, सर बहुत आप गरम मसाला खाते होंगे, गलती से हमारे यहाँ जीरा है या गरम मसाला है, गलती से अच्छा आप ये ले जाइए, इसको आप टेस्ट कर लीजिए, रख लीजिए, और टेस्ट करने के बाद, और वास्तव में अगर किसको खाना बनाने भी नहीं आता हो और गलती से एक बार अपने गरम मसाला को टेस्ट कर ले, बस गलती से कर ले, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं जीवन में कोई भी मसाला टेस्ट नहीं करेगा वो, इसके बाद उसको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। विटामिन सी की बात करूं तो पूरा स्किन के लिए बहुत 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 रामबाण ये दवा है, एकदम ग्लोविंग लगता है, शाइनिंग लाता है पूरी तरह से ये। और अगर जो भी है सब प्रोडक्ट के दम पे है। आंवला तुलसी बात बता रहा था यहाँ से। और हमारे यहाँ नौनी जूस के बारे में मैं बताऊं, नौनी जूस के बारे में बताऊं, एक बार मैं नौनी जूस दिया था, इनको आ रहा था दमा की सारी दिक्कतें थी, तो कहें कि इससे दमा भी सही हो जाते हैं, जुकाम खांसी चाहे कुछ भी हो, यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो मैं गया था उनको, जैसे इसमें मधुमेह भी, जैसे अगर किसी को कितना भी डायबिटीज हो और उनको एक नौनी और डाइबा केयर दे दीजिए, पूरा मधुमेह एकदम शुगर उनका इतना मजबूत है, आप कहेंगे कि वास्तव में अगर उनको डाइबा केयर के साथ उनको नौनी जूस अगर जरूर दीजिए। मैंने दिया, उसमें क्या करता है, वो जो हेल्दी होती है इसमें मोटापा भी कम करता है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा, जब मैं गया था, दूसरे की बात मैं नहीं करूंगा, जब मैं अपनी माता जी के बारे में बता रहा हूँ, उनके घुटने में बहुत ज्यादा पेन था, बहुत दर्द करता था, और जब हमारे यहाँ पेन आयल नहीं आया था, पेन कैप्सूल नहीं आया था, तो और नौनी जूस था, तो मम्मी को मैं दिया वहां से नौनी जूस, और ये दिया पेन आयल दिया, और उनके साथ एक मैं कैप्सूल दिया था। तो मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी ये आप जब आया था, इसको जूस को आप मत पीजिए, जूस को पीजिए, सॉरी जूस को पीजिएगा, और एक अभी दवा मत खाइएगा, केवल ऑयल से ही काम चल जाएगा। तो मम्मी मेरी लगा रही थी और उसको आराम भी मिल रहा था, लेकिन कह रही थी कि पूरी तरह से बेटा आराम तो बहुत हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा आराम नहीं हुआ है। तो मैं उसको वो कैप्सूल, मैंने कहा मम्मी कैप्सूल खाती हो? कहा कि हाँ खाती हूँ। तो मैं लगातार मैं घर नहीं जाता हूँ, बहुत समय हो गया, लगभग 2-2.5 साल से घर गए हुए। तो मैं मम्मी को बुलाया, मैंने कहा कि मम्मी अच्छा हो तुम दवा खाती नहीं हो, अगर मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूं कि ये दवा जो ले यूज ना करे। तो मैंने कहा कि अच्छा जरा मुझे दवा दिखाओ। तो जब मम्मी हमको दवा दिखाई तो उसके साथ मैंने उसमें ग्रीन टी का कैप्सूल भी दे दिया था उसमें, तो पेन जो कैप्सूल की जगह वो ग्रीन टी की खा ली थी, वो जो कैप्सूल आता था उसमें। तो मम्मी हमारी दुबली होती जा रही थी। तो मैंने कहा कि मम्मी तुम्हारा सेहत डाउन हो रहा है। तो कहा कि अच्छा बेटा तुम जो दवा दिए वही तो मैं खा रही हूँ जो आप दिए हो। तो मैंने कहा अच्छा लाओ देखो तुम खाती हो कि नहीं खाती हो। तो मैंने देखा कि वो जो पेन कैप्सूल की जगह आराम तो बिल्कुल 95% हो चुके थे, उसका दर्द जो था। मैं कोई चाहे मैं अपने यहाँ BHU की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, जो जहां जहां कहे थे उसको मैंने दिखाया, आराम नहीं मिला उसको। फिर मैंने यहाँ पे जब मैंने इसको दिया आराम मिला, मैंने कहा कि मम्मी दवा दिखाओ। तो मैंने दिखा कि
वो जो दर्द का कैप्सूल, ज्वाइंट पेन कैप्सूल की जगह वो ग्रीन टी खा गई थी। तो मैंने कहा कि मम्मी इसी से दुबली हो। तो मम्मी ने मेरी कही बेटा मुझे 2 डब्बे और दे दे कि मैं और दुबली, क्योंकि हेल्थी थोड़ी थी और दुबली पतली होनी चाहती हूँ। बेटा बहुत अच्छा है। तो वो खाई, दुबली भी हो गई। उसके बाद ज्यादा कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कैप्सूल खाई और उसको पूरी तरह से आज में मेरी मम्मी स्वस्थ है, आराम है। और बता दूं कि उसके पास जो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के पास, दर्द वाले के पास और दर्द वाले आते हैं ज्यादातर, तो बताती कि आपका कैसे आराम हो गया, कैसे आराम हो गया। कहते मेरे बेटा अगर आपको चाहिए तो मम्मी मेरी बैठे बैठी बता प्रमोट करा देती है और बताती कि ये सामान मैं मंगाता हूँ और कहते बेटा ये खत्म हो गया है। मैंने कहा कि वाह। जब वो बताई तो मैंने फिर दूसरों को देना शुरुआत किया। जब दूसरों को देना शुरुआत किया और ये जो अगर मैं इसको दूं तो अगर किसी के घुटने में दर्द है, मैं नौनी जूस और ये ऑयल पेन कैप्सूल ये जरूर मैं देता हूं उसके साथ, और जिससे उससे बहुत आराम मिलता है। एक बार की बात बताऊं मैं, एक हमारे टीम में ही है, उनको पाइलेक्स की बहुत ज्यादा शिकायत थी, बहुत ज्यादा शिकायत थी। बैठ जाते थे तो ब्लड की इतनी तेज दिक्कत होती थी और वजन शरीर भी थी। तो मैं क्या हुआ है और उनको दिया गया, मैं बता दूं। और आज पूरी तरह से उनका जो पाइलेक्स यानी बवासीर बोलते हैं, पूरी तरह से उनका ठीक है। गुरुदेव आपने कौन सा संजीवन बूटी मुझे लाके यहाँ से दे दिया। और मैं बताऊं जब वो दिए उनको आराम मिला तो कहेंगे आज वो लगातार जब वो बोले कि ये भी फायदा है तो बताते हुए खुशी होती है। वो देखे और वहां से उनका खुद एक मीठे की दुकान है, 1 लाख से 2 लाख से ज्यादा तुरंत खाली ये सामान अपने यहाँ ही वेयर हाउस खोल दिए और बढ़िया से फोटो लगा के गुरुदेव बहुत दमदार है। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपने यहाँ ही लगा दिए पटना के ही अंदर। तो ऐसे करके उन्होंने फिर उन्होंने नकल किया, फिर और ऐसे करके कुछ लोगों ने और नकल किया, 2-2 लाख 3-3 लाख का प्रोडक्ट उन्होंने मंगा लिया। तो ऐसे करके उन्होंने काम करना यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। और जैसे एक लोग कह रहे थे सर मुझे दिल की बीमारी है, ऐसे भी लोग दिल की बीमारियों वाले भी यहाँ से मिले बहुत सारे। इसमें एक हमारे स्ट्रेस रिलीवर है, मैं बता दूं मैं प्रैक्टिकली किया हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती है और ये नहीं आता है वो नहीं आता है और बहुत सारे मेंटल की दवा खाते हैं लोग, मैंने कहा कि भाई साहब आप जो आप दवा खिला रहे हैं पता नहीं कैसी दवा खिला रहे हैं, एक बार मेरे कहने से इसको आप दवा को खिलाइए रिलीवर को। तो वहां से फीडबैक क्या आता है कि भाई साहब इसको लेने के बाद ऐसा नहीं कि उसको वही आदमी का जिसके पास तनाव है, मेंटल, जिसके पास निद्रा नहीं आती हो, जो लगते बहुत परेशान है, अब वो कहे कि जब मैं इसको लिया तो पहले जैसे सुबह उठा तो क्या उनकी मॉर्निंग बताते क्या सुबह होती है, गजब का नींद उनको खुलने के बाद जैसे लगता है कि क्या उगता हुआ सूरज है। मतलब उनको काम करने में इतना मजा आता है। तो वो जो रिलीवर इतना गजब का वो भी दवा उनका छूट गया वहां से, कहे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ कितने हजारों का जाके मेंटल का दवा खाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे मुझे आराम हो गया। तो बहुत सारे दिमागी का कमजोर ना, जैसे बताते कि दिमाग से कमजोर है, वहां से कमजोर है, तीस हमारे नौनी जू में इतनी पावर है। बता रहे भाई साहब दिखाते हैं नौनी जूस से तो पानी छोड़िए बल्ब भी जल जाता है, पानी से नहीं जलता, इसमें बल्ब भी जला जाता है। ये हमारे एक लीडर है टीम में हमारे हैं, कहते गुरुदेव अरे स्पोरेला से भी बल्ब जल जाता है। मैंने कहा कि हाँ, तो इतनी गजब लोग। और मेरे जो भी लीडर होते हैं चाहे कुछ भी हो, उनके प्रोडक्ट में चाहे एकदम पूरा डिमांड है कि आपके उसमें रहना, आपके बैग में जरूर रहता है, अगर कुछ हो चाहे ना हो उनके जेब में पेस्ट जरूर रहता है हर हाल में। अगर वो गए तो पेस्ट को तो इतना रामबाण है, जिस घर में जाएंगे तो पेस्ट तो जरूर, अगर इसको प्लान दिखा दिया किसी व्यक्ति को तो उसको पेस्ट तो लेना ही लेना है। और जब जब वो पेस्ट करेंगे उनको सेब साहब की याद आएगी, और जैसे उनके दांत मजबूत होंगे कहेंगे कि वाह क्या सेब से, जब जब हिलाएंगे तब तक उनकी दांत मजबूत, देखें कि और वास्तव में सेब साहब इतना दमदार। फिर उसके बाद मुझे एक मौका मिल जाता है बात करने के बाद, फिर जब मैंने किया ऐसे मैंने काम किया, और काम करते करते अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा मैंने अपने प्रोडक्ट, क्योंकि एक बार जो मेरा प्रोडक्ट यूज कर लिया वो जीवन भर के लिए मेरा क्या हो गया, खरीदार हो गया वहां से। और ऐसे करके मैंने पूरा काम करना शुरुआत किया और ये भी किया, पूरा लगातार मैंने काम किया। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इतने दमदार हैं, मैं अगर बताते चलूंगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तो खत्म नहीं हो पाएगा, पूरा समय बीत जाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट बहुत ही दमदार है, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात बताऊं मैं, हमारे पास प्रोडक्ट लेने के पास हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम चाहे तो कहीं से भी ले सकते हैं, हम दुकान से भी ले सकते हैं, नंबर 1 जाके हम क्या कर सकते हैं
रिटेल और दुकानदार से भी ले सकते हैं, लेकिन हम रिटेल दुकानदार से जाएंगे, पैसा देंगे, बदले में क्या देगा हमको? वो सामान दे सकता है, यही करेगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट में जाएंगे, बहुत करेंगे, थोड़ा एसी की हवा मिल जाएगी, यही हो सकता है। बाकी क्या मिलेगा? पैसा दिया, वहां से जाके मैंने सुपरमार्केट से सामान लिया, हो सकता है थोड़ा बड़ा डिस्काउंट मिल जाए। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप देख सकते हैं आपके पास फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसी कंपनियां हैं जो आपको हो सकता है कि आपको डिस्काउंट भी दे दे। जनवरी फरवरी महीना में आती है, वो भी न्यू अराइवल नहीं, हो सकता है कि आपको दे दे, मे भी दे सकता है। लेकिन क्या इनको देने से मेरे घर में कहीं कोई लाखों रुपए कमाने का मौका मिला? नहीं मिला। जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे कंपनी के पास ये लोग मालिक बैठे बैठे बने हुए हैं, लेकिन थैंक गॉड सिस्टम, थैंक गॉड ग्रेट मेंटर, थैंक गॉड ग्रेट अपलाइन, थैंक गॉड हमारे मेंटर्स, थैंक गॉड ट्रिपल एस, जिन्होंने मुझे मालिक बनाने का मौका मिला कि अगर यहां से नहीं लेते हैं, अगर इसको हम यहां से लेते हैं, अपनी सेफ शॉप से लेते हैं, अपनी सेफ शॉप से लेते हैं, तो हमको मिलता क्या है? आज तक यहां से लाखों को, सबसे पहले आप यहां से जो वहां पे 1 रुपए का आपका कोई खर्च नहीं है, कोई भी खर्च नहीं है, 1 पैसे का कोई खर्च नहीं है। सबसे पहले आपको यहां से पैसा देते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है? न्यू अराइवल मिलता है, सामान मिलता है। के बाद क्या मिलता है? डिस्काउंट के मिलता है, प्रोडक्ट मिलते हैं, और उसके बाद हमको लाखों करोड़ों रुपए कमाना। और नहीं, बता दूं आप, जितने भी मैंने ब्रांड प्रोडक्ट दिखाया है, अगर इसकी फ्रेंचाइजी लेनी हो ना तो लाखों करोड़ रुपए लग सकते हैं। उसके बाद लाखों करोड़ देने के बाद उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें जो हम वर्कर रखे हैं, उसमें एसी का बिल, वर्कर का बिल जो रखे हैं, आपका सामान बिके चाहे ना बिके, आपको लाखों करोड़ों रुपए, आपको जो भी आते हैं उनको आपको देना पड़ेगा। कोरोना ने स्थिति दिखा दिया कि कैसे दिया जाता है आपातकाल, लेकिन हमारी सेफ शॉप, हमारी कंपनी कभी इसको रोका नहीं। और ये हमारी यहां से बहुत कुछ मिलता है, आप देख सकते हैं जितनी सारी चीजें हैं आपको यहां से मिलती है। और जैसे हम यहां से आप किसी को हम देते हैं तो तुरंत कहते प्रोडक्ट दिखाते हैं, ज्वाइन कराते हैं। और जो भी मेरे लीडर्स हैं बताते, खुशी होती है कि कोई भी लीडर 200 बीबी से पहले कोई ज्वाइन नहीं कराता है। जो आदमी, ये बताइए 15 से 20 हजार में कोई ऐसा बिजनेस, कौन सा ऐसा बिजनेस है लगा देने से हमको लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं? कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। अरे हम जितना देते हैं उससे ज्यादा तो हमको सामान मिल जाता है, और हम चाहें तो एमआरपी रेट में उसको हम दे भी सकते हैं, वहां से भी अलग इनकम कमाने का मौका मिलता है। ऐसा कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलता है। और जैसे हम किसी 200 बीबी से तो कोई बात ही नहीं करना है, कोई नहीं ज्वाइन कराता है, और लगातार हम लोग काम करते हैं। और जैसे हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो इस तरह आप नेट पे आपको दिखते हैं, आपको सिर्फ में ज्वाइन करते हैं, और इस तरह आपका लॉग आईडी और पासवर्ड मिलता है। और भाई साहब, एक इकलौती कंपनी है जिसमें हमको 1 नहीं, 2 नहीं, 6 प्रकार नहीं, हमको यहाँ 10 प्रकार का इनकम मिलता है। ऐसा कहीं नहीं है, 10 प्रकार की इनकम यहां से मिलती है। एक बार ज्वाइन करिए, 10 प्रकार की इनकम लीजिए, और उसके बाद जैसे ऐसे लगातार करते हैं, लगातार इनकम आती है। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो देख रखे इंडियन विजन फाउंडेशन कोर्स में हमारे जो आते हैं, और बहुत ही कितने अद्भुत लोग हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी काम करती है, जैसे माननीय किरण बेदी जी हैं, आप देख सकते हैं, आदरणीय श्रीमान रजत वर्मा सर हैं, लोग कितना बढ़िया इन्होंने काम करते हैं। और यहाँ जो फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं, वहां पे गरीब बच्चों का यहाँ से सेवा करने का भी मौका मिलता है, जो बराबर हम लोग करते हैं, और महागुरु जी लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। और यहाँ से बहुत प्राउड की बात है। और सबसे बताते हुए खुशी होती है कि हम प्रमोशन की बात करूं, टाइम की बात करूं, रिवार्ड की बात करूं, कि इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो लगातार, चाहे गोवा ट्रिप की बात कराई जाए,
चाहे थाईलैंड की बात कराया जाए, चाहे यूरोप की बात कराया जाए, सबसे अगर ज्यादा कोई अचीवर्स घूमने वाले हैं, सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाले हैं, घुमाने वाले हैं, तो हमारे टीम के हैं और हमारे कंपनी के हैं, हमारे सिस्टम के हैं। इससे ज्यादा कोई विजेता है ही नहीं। और जो अगर है तो केवल हमारे सिर्फ सब कंपनी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। और अगर मैं बता दूं कि सबसे अगर इस बिजनेस को मैंने किया क्यों किया इस बिजनेस को, सबसे पहली बात क्या है कि इस बिजनेस में मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट, जब मुझे समझ में आया अरे यार मैंने पैसा दिया, बदले में मुझे क्या मिला, सामान मिला। बिजनेस तो बिल्कुल फ्री में मिला और मैंने कहा कि यार कुछ मिला ही नहीं, पैसा दिया बदले में सामान मिला। और उसके बाद हमको मिनिमम लीगल लायबिलिटीज मैं ठोक के, लोग कहते हैं कि आपके क्या है, मैंने कहा भाई साहब आपकी क्या आपके पास है, मैंने कहा भाई साहब मेरा क्या, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। भारत सरकार मेरे पास बोलती है कि मेरे पास सब लीगल लायबिलिटीज है। एक बार जो देख सारे डॉक्यूमेंट सारे लीगलिटी को देख ले, लोग हैंग कर जाते हैं और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और तीसरी चीज हमको मिला, इसमें नो एम्प्लॉइज, इसमें कोई नौकर नहीं है। ये चीज मुझे अच्छा लगा, नहीं तो आज मैं कहीं जाके दरोगा की नौकरी कर रहा होता और ये लग्जरी जीवन नहीं होता यार, आज ये अच्छा जीवन नहीं होता। कहीं जाके दरोगा की मैं नौकरी कर रहा होता, उसको छोड़ के फुल टाइम मैंने काम करने का डिसीजन लिया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है और ना तो यहाँ पे कोई किसी का बॉस है, कोई अंगुली नहीं दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे गुरुदेव लोग होते हैं और यही एक ऐसा सेक्टर है जहां कहते हैं आप 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 करते हैं, आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, उन्होंने बताया। और दूसरी चीज तीसरी चीज मैंने देखा, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। लोग अगर लाखों करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, अगर शोरूम खोले तो सुबह शाम अगरबत्ती दिखाएंगे, दरवाजा चाहे ट्रक निकालवा लें, जैसे भी निकाल लें, लोन पे ले लें, तमाम दुनिया भर के सारे रिस्क हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। और जब मैंने काम किया तो वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं, घर में रहकर नहीं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब तो दोनों तरह से हो सकता है कि यहां से जूम से भी कर सकते हैं और घर से बाहर निकल के काम कर सकते हैं। और जब मैंने शुरुआत से भी काम किया, आज भी मैंने घर से क्या, मैं बराबर कभी मैंने घर की मुंह नहीं देखा। आज जब भी हूं तो आज बराबर एक बार गुरुदेव ने बता दिए कि अगर हमारे जड़ मजबूत होते हैं तभी तना काम करेगी। तो हमेशा गुरुदेव ने बताया कि आपको जड़ पे काम करना है, तो हमेशा, और अपलाइन हमेशा जड़ पे काम करती है। तो मैंने हमेशा जड़ पे काम किया और जड़ पे काम करने का परिणाम मिला कि हमारी टीम नंबर 1 टीम है और बब्बर शेर वाली टीम है और दमदार टीम है। और एक बार जहां अगर निकल जाए, दिख जाए, तो अवधेश यादव के लिए कहती वाह क्या टीम है। मुझे अपने टीम को देख के प्राउड होता है। और फ्लेक्सिबल वर्किंग आउट, इसमें कोई टाइम का कम बाउंडेशन नहीं, इसमें जो नहीं फ्लेक्सिबल है, कोई समय की बाधा है। जब जैसे लोग नौकरी करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, जितने भी ज्यादा गवर्नमेंट विभाग के लोग हैं, उनके अंदर क्या एकदम डिसिप्लिन है। और जैसे ही डिसिप्लिन के साथ आते हैं, समय दिखाते हैं, काम करते हैं वहां से, और जैसे ही आप समय से निकालते हैं और अपने सपनों को देखते हैं, तुरंत अपने बैग को लेते हैं। जिसके पास 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जो भी समय मिलता है, अपने समय के साथ हमारे पास जब भी समय मिले डेली हम इस काम को कर सकते हैं और करते हैं। और सही डुप्लीकेशन कराते हैं जब भी हमको मिला। और इसमें टैक्स बेनिफिट, यानी पहले तो कुछ भी नहीं था। टैक्स क्या है, लोग टैक्स चुराने की बात करते हैं, लेकिन थैंक गॉड सिस्टम, मुझे यहाँ से टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स भारत सरकार को देने का मौका मिला। इससे बहुत खुशी मिलती है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें कोई उधारी का झंझट नहीं है, कोई नो क्रेडिट, एकदम ये पूरा नेचुरल मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई है। और इसके मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करूं तो मैंने हमेशा मेंटरशिप प्रोग्राम पे काम किया। कोई भी प्रोग्राम रहा, आज तक मैंने छोड़ा नहीं। चाहे दिशा की बात आ जाए, चाहे लीडर मीटिंग की बात आ जाए, चाहे कोर ट्रेनिंग की बात आ जाए, चाहे 8 स्टेप की कोई भी ट्रेनिंग मेरी आज तक छूटी नहीं। मेरी ट्रेनिंग अगर छूटी होगी तो 2 ही तरह का कभी छूटा होगा। 8 स्टेप मेरा छूटा होगा, या तो मैं बेड पे रहा हूं या तो ट्रेन में रहा हूं, तभी मेरा छूटा। लेकिन कभी आज तक मेरा ट्रेनिंग छूटा नहीं है, जब से मुझे याद है। और बैक टू बेसिक, मैंने इसके पहले किया क्या, मैंने जो काम किया शुरू से ही मैंने काम किया। जिस लीडर को मैंने ज्वाइन कराया, गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था, जिसको मैंने ज्वाइन कराया
और ज्वाइन कराने के बाद हमने काम किया, और काम करने के बाद पहले मैंने लिस्ट बनवाया, लिस्ट को अपडेट कराया, और जैसे 4 बेसिक चीज पे मैंने हमेशा काम किया। सर बता दिए कि 4 बेसिक काम करना है। तो जब भी हम जाते थे और कोई FIM करने के लिए हमको ले जाता, मेरे लीडर भी वैसे करते थे, तो जाते थे तो पहले ही सवाल उनसे मेरा रहता था कि भाई साहब सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, और अपने मेंटर को मैं बराबर बताता था, बेसिक चीज पे मैंने काम करने के लिए फोकस किया। सबसे पहले पूछता था कि भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो, आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ आप ज्वाइन हो गए हो, और आप ही बताओ बिजनेस में ज्वाइन कर गए हो तो इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा है। मैं उससे पूछता था और बताते थे कि सर प्रोडक्ट अच्छे लगे कि या यूनिटी अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने बताया, तो मैंने भी बताया कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा था, तो मुझे भी अच्छा लगा था। तो मैंने उनसे बताता था कि भाई साहब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा पहले बताओ कि इस बिजनेस से आप हर सप्ताह पार्ट टाइम, पहले इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाहोगे या फुल टाइम करना चाहोगे। तो बताते थे, खुद बताते थे कि सर मैं इसको पार्ट टाइम करना चाहता हूं। वो बताए जो फुल टाइम रहता था कहता था मैं सर फुल टाइम करना चाहूंगा, और जो पार्ट टाइम रहते थे वो कहते थे कि सर मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूं। फिर मेरा दूसरा सवाल उनसे होता था कि अच्छा ये बताओ कि अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, दूसरा काम क्या है, अगर दूसरा काम इसको कितने घंटे डेली आप काम करोगे। तो कोई बताता था 2 घंटे काम करूंगा, कोई कहता था 4 घंटे काम करूंगा, कोई बताता था 5 घंटे काम करूंगा, जो जैसे बताता था। तो मैंने कहा कि ग्रेट सर, अगर आप ऐसा लगे रहे तो 100% आपके साथ काम करना होगा, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको रियल में अगर ये साप्ताहिक इनकम चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं, आज भी बेसिक चीजों पे ही काम करता हूं, और ये तब तक करूंगा जब तक लगातार ग्रोथ करता जाऊंगा। फिर मैंने सबसे सिंपल बात बताता हूं, अपने टीम को बताता हूं, मेरी टीम ही बताती है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भागवत, यहां पे करना क्या है आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। बताता था कि अगर आपको साप्ताहिक इनकम कमाना है, जो आप बता रहे हैं रियल में आपको पूरा करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सिस्टम की बात को मानना पड़ेगा। और इसको आपको इस पे आता है 150 लोग की लिस्ट आती है, इस 150 की लिस्ट को बनाना पड़ेगा आपको। लिस्ट बनाने के बाद इसमें दूसरा तरीका है फॉलोअप का। इसमें लिस्ट में आपको नाम लिखना पड़ेगा, 150 लोगों का नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिखने के बाद ये करते क्या है, इनके बारे में जानना पड़ेगा, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है, ये सब कुछ बताना, इनका एज क्या है, क्या बिना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आपको करना पड़ेगा। मैं जानता था कि अभी वो बनाएंगे नहीं, आप अभी सर बैठिए 10 नाम लिखिए, मैं नाम लिखवाता था उनसे शुरू में, और नाम लिखवाने के बाद मैंने कहता था सर इस पे आप नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद अब आपको करना क्या पड़ेगा, इस पे आपके अपने अपने अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा, स्पॉन्सर अपलाइन, इनकी जो जो बातों को है मानना पड़ेगा, और उन्होंने अब मानेंगे तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। तो कैसे, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने आपको ये आपके ये प्लान की लिस्ट खत्म नहीं होगी, और जो आपको क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है ये आपका खत्म हो जाएगा, और आप इसका प्लान नहीं खत्म होगा तब तक आप बिजनेस में क्वालिफाई हो चुके होंगे और अपने टीम को सपोर्ट। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रगति सूत्र को डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बुक को आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो और तीसरा काम की, और जो आपकी सिस्टम पहले होता था कि सर आपको बिजनेस करने के लिए आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, और लैपटॉप लेने के 30-35-40 हजार खर्च होंगे। तो क्या सर कोई और तरीका, मैंने कहा तीनों आपको रखना पड़ेगा, और इसको रख के एक ही काम किया मैंने, लिस्ट पे काम किया, और आज भी लिस्ट पे काम कराता हूं, बढ़वाता हूं, चेक करता हूं, और लगातार मैंने लिस्ट पे काम किया, प्लान पे किया, लगातार दिन रात बहुत, केवल प्लान फॉलो अप, इन्विटेशन, ग्रुप मीटिंग, सो द प्लान, प्लान फॉलो अप, ग्रुप मीटिंग, सो द प्लान, और लगातार कोर ट्रेनिंग पे जोर दिया, लगातार कराता गया। जिसकी 5 की टीम है, जरूरत पड़ी तो मैं खुद गया वहां पे काम कर, जहां अगर मुझे लगा कि गोल्ड लीडर के पास चाय पीने से भी अगर बिजनेस बढ़ता है, उनको खुद में बुलाता, बैठाता, चलिए ये मिलते हैं, बात करते हैं। जब जब रिजल्ट थोड़ा कम होता था, ग्रुप मीटिंग ज्यादा मैं बढ़ा देता था, और हमेशा इसी पे हमने काम करना स्टार्ट किया, और काम करना स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा काम होता शुरू आसान हो गया। तो एक बात हमेशा रही कि जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखा इजी वे टू राइट, एक
एक तरीका था कि इस काम को आसानी से किया जाए, एक तरीका वो था कि इस बिजनेस को हम आसानी से कर ले, और दूसरा तरीका था कि सही तरीके से कर ले। तो मैंने आसान नहीं चुना, मैंने सही तरीका चुना और मैंने सिस्टम को चुना, जिसके वजह से आज ये सब कुछ हो पाया है। सही तरीका मैंने चुना और चुनने के बाद मैंने काम किया और हमेशा 3 पावर शक्ति पे मैंने काम किया। नंबर 1, 3 पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। और एकता तभी हो पाएगी जब हमारे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मेरे बोले हुए शब्दों में शक्ति होगी। और पावर ऑफ यूनिटी कब होगी? जब हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। किसी का भी बिजनेस खराब अगर हुआ है तो उसके रिलेशन से खराब हुआ है, किसी का भी। बराबर मैंने 8 स्टेप को हमेशा फॉलो किया हमेशा। जो 8 स्टेप में बताया गया मैंने उसको किया। बराबर गुरुजी बताते थे कि अगर हम 50 लाख की कार ले लें और 4000 का पेट्रोल भी डलवा लें और 4 रुपए की हवा न गियर भी लगा लें और हवा न रहे तो उसकी कीमत बेकार है। हम पूरी जोश में तो काम करते हैं, टेक्निक भी लगाते हैं 8%, फाइन ट्यूनिंग भी, क्योंकि बताते हैं जो हवा है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यानी 4 रुपए बहुत सस्ती कीमत है और सस्ती में लोग रिलेशन ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो उस वजह से मेरी फाइन ट्यूनिंग खराब होती है, रिलेशन खराब होती है। और जब रिलेशन खराब होगा तो आपका 100% आपका यूनिटी खराब होगा। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोले हुए शब्दों से ही होती है। तो पावर ऑफ यूनिटी अगर हम एक हो गए, अगर 2% ही फाइन ट्यूनिंग रखेंगे और 2% ही फाइन ट्यूनिंग रखेंगे, और वो मेरा फाइन ट्यूनिंग कैसा होना चाहिए? लैला और मजनू की तरह संबंध होना चाहिए कि अपलाइन जैसे ही आपके पास आए तो आपकी डाउन लाइन देख के मोटिवेट हो जाए, आपसे एकदम यूनिटी में आ जाए। और डाउन लाइन अपलाइन को देखे तो वो एकदम यूनिटी में एकदम गदगद हो जाए देखने के बाद पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि उसको देखे तो डिमोटिवेट हो जाए, नहीं। हमारी अपलाइन को मैं जैसे देखूं एकदम पूरी आग लग जाए सीने में, धमाकेदार लग जाए, समझ जा तो कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा कि मेरे अपलाइन ग्रेट थे और मेरी डाउन लाइन भी ग्रेट है, मेरी ग्रो लाइन भी ग्रेट है। और स्पोकन वर्ड मैंने कहा कि जो बोलिए, पहले शुरू में तो मैंने झूठ ही बोला था कि मेरे पास ये हो जाएगा। मुझे पहले तो मैंने झूठ बोल दिया था कि सब कुछ हो जाएगा, लिख भी सब झूठा लिख डाला। तो खुशी होती है अगर झूठा लिख देने से, अगर झूठा बोल देने से, अगर इतना अच्छा बोल देने से अगर सब अच्छा हो जाए तो मुझे एक लगता है कि मुझे नहीं पता था कि फॉरेन ट्रिप करूंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा काम करूंगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास झूठा ही बोला, लेकिन सब सच हो गया और सब सच होता भी जाएगा। जो बोला हूं वो पूरा हुआ है, आगे जितना भी बोलूंगा सब सच होगा। और तीसरी चीज, हमेशा मैंने पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण में काम किया। अपलाइन ने बोल दिया यस, मैं पैती सूत्र में पढ़ लिया था, उसमें जो संस्कार दिए गए थे, ऐसा कोई संस्कार कहीं नहीं मिलता। माँ बाप उस किताब को पहला चैप्टर पढ़ लेना, तुरंत अपने बेटे का करियर लगा दे। तो हमेशा समर्पण के साथ काम किया। और समर्पण की बात करूं तो जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर, जो मेरे ग्रेट कोच है, मेरे भविष्य करता है, सब मेरे ग्रेट है। उनके जब मेरे ऐसे सफल लोग के बीच में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, बस एक ही बोला, जो बोल दिए यस तो यस, बोल दिए लेफ्ट तो लेफ्ट, बोल दिए राइट तो राइट। उनकी बात को मैंने कभी नहीं काटा और मेरी टीम भी वही करती है। तो मैंने बराबर ये 3 पावर शक्तियों पे मैंने काम किया। और रही बात टारगेट गोवा की, तो मां गुरुजी हमेशा टारगेट पे काम किया हूं। गुरुजी ने बताया कि हमेशा लक्ष्य पे काम करना है, तो हमेशा एक लक्ष्य बना के मैंने काम किया है और सारे टारगेट क्वालिफाई किया है। और मेरा टीम जो है वो भी की है।
हवा में बात नहीं कर रहा हूं। टारगेट जीतने की बात है, टारगेट जिताने की बात है। हर टारगेट को मैंने क्वालिफाई किया। और बात है चाहे गोवा की, चाहे थाईलैंड की, चाहे दुबई की, चाहे इंग्लैंड की, महागुरु जी खुद से कमिटमेंट है। आज मेरी टीम बराबर जो टारगेट पे ही काम करेगी, चाहे एक टारगेट है, किसी टारगेट में कम नहीं पड़ेगी। और इस बार मेरे 150 लोग टारगेट क्वालिफाई कर रहे हैं। 150 लोग टारगेट क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार गोवा से। 150 लोग टारगेट क्वालिफाई कर रहे हैं। और रही बात गुरुजी कमिटमेंट की, तो इस सतीश तिवारी का खुद से कमिटमेंट है और मेरे गुरु लोग से खुद का जो दिया हुआ आशीर्वाद है। इस साल मैं खुद गुरुजी 5 डायमंड लेके आऊंगा, 5 डायमंड लेके आऊंगा। ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। मेरा अपलाइन शेयर है, मेरा ग्रेट परसेंट शेयर है। और मेरा जब अपलाइन मेरा शेयर हो सकता है तो ये साला गिदड़ नहीं निकल सकता है। 100% बता रहा हूं महागुरु जी, 5 डायमंड लेके आऊंगा इस साल से। बहुत बहुत महागुरु जी। और मैं यहां से जो भी बोल पाया सब कुछ सिस्टम की बात है। और मुझे जो भी बात है गुरुजी, सिस्टम की बात को मैंने फॉलो किया है, जो प्राप्त किया है। और 100% महागुरु जी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाऊंगा और यहाँ से बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं जिन्होंने मुझे सुना, मैं इनको अभी सदा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे सुना और इस पैनल पे आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे सारे ग्रेट मेंटर को मेरा प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया सतीश तिवारी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं टाइगर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।